जय हिंद। मिश्रण चैप्टर का इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी है और तीसरा वीडियो में 14 नंबर सवाल से बनेगी और आप सभी लोग इसी प्रकार एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन हो रहा है, उस सॉल्यूशन को आप एक एक क्वेश्चन को बना लीजिएगा। और मिश्रण होता है, मिश्रण मतलब सभी का मिलावट, सारा चैप्टर से यह मिश्रण चैप्टर होती है जो इसमें सभी चैप्टर का निचोड़ होता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन तक बन चुकी है। 14 नंबर से देखेंगे। चौदह नंबर सवाल देखिए, 40 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण, कै लीटर? 40 लीटर दूध, मिल्क और वाटर के क्या है? मिक्स है। मतलब समझिएगा कि 40 लीटर में दूध और पानी का मिश्रण है, मिलावट है। मिश्रण में जल की मात्रा 10% है। जल की मात्रा, वाटर कितना है? अगर जल की मात्रा 10% वाटर है तो मिल्क कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा। आगे क्या कहा? बताए कि इस मिश्रण में कितना जल मिलाया जाए कि नए मिश्रण में जल की मात्रा 20% हो जाए। कितना जल मिलाएं कि जल की मात्रा 20% हो जाए। एकदम गौर कीजिएगा, अगर जल 20 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। हमेशा ध्यान देना है कि प्रतिशत हमेशा ऑलवेज 100% होती है। तो अगर जल 10 हो जाएगा तो मिल्क 90 हो जाएगा, जल 20 हो जाएगा तो मिल्क 80 हो जाएगा। मतलब हर हाल में क्या करना है? तो 100 हमको पुराना है। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो यहाँ देखेंगे इस चैप्टर को, इसका टाइप नेक्स्ट है, दूसरा टाइप है। इसमें कहा कि मिलाएंगे पानी तो दूध बराबर होना चाहिए। मिलाएंगे पानी तो दूध बराबर होना चाहिए, अब मिलाएंगे दूध तो पानी बराबर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा इस सवाल में कि पहले इसको काट के हम छोटा करेंगे। 10 इकाई 10, 10 नवा 90, 20 इकाई 20, अब 20 चौका 80। मिलाएंगे पानी तो पानी पर एरो खींचेंगे। आप उसको एरो खींच लीजिएगा तो आसान हो जाएगा, समझ गए? जो मिलाएंगे उस पर एरो खींचेंगे। मिलाएंगे पानी तो दूध क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि यह एक बर्तन है जिसमें दूध पानी का मिश्रण है। दूध पानी का मिश्रण इसमें भरा हुआ है, यह गिलास में। इसमें पानी मिला देंगे, गर्र करके पानी मिला देंगे तो ये भले ही ये गिलास पूरा भर जाएगा, लेकिन मिला रहे हैं सिर्फ वाटर, तो मिल्क में ज्यों के त्यों रहेगा कि मिल्क भी बढ़ जाएगा? नहीं, भले ही क्वांटिटी बढ़ जाएगा लेकिन उनमें दूध समान मात्रा में जितना रहे पहले से था उतना ही रहेगा। समझ गए? तो मिलाएंगे पानी तो दूध बराबर होना चाहिए। देखिए तो दूध बराबर है? नहीं है। तो ये 9 है, इसको नीचे में गुना कर देंगे, या ये 4 है, इसको ऊपर में गुना कर देंगे और नए मिश्रण को हम लिखेंगे। 9 चौका कितना हो जाएगा? तो 36, और 4 इकाई 4, इसको भूल जाएंगे। यहाँ करेंगे तो 9 चौका कितना हो जाएगा? 36, और 9 इकाई 9, इसको भूल जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो मिलाएंगे उसका मान बढ़ जाएगा या घट जाएगा। निकालेंगे तो घट जाएगा, अब मिलाएंगे तो वह क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन दूध हमको समान होना चाहिए, जो समान है। तो 36 और 4, 40, यही 40 बराबर दिया हुआ है कै लीटर? 40 लीटर। 40 बराबर 40, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 1 लीटर। 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो देखिए 4 से बढ़ के 9 हुआ, यानी कि कितना बढ़ गया? तो 5। 1 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 लीटर। आपका आंसर हो गया। फिर से एक बार समझिएगा, यदि न समझ में आया, कुछ कम आया तो फिर से एक बार समझिएगा। एक सवाल और एक आध को मिलेगी, आपको एक और करा देंगे, आप पूरा 100% क्लियर हो जाइएगा। देखिए जो मिलाएंगे उस पर एरो खींचेंगे। अगर वाटर 10% तो बाकी 100 में से घटा के लिख देंगे। वाटर 20% तो बाकी 100 में से घटा के लिख देंगे। अब मिलाएंगे वाटर तो मिल्क बराबर होना चाहिए।
समझ गए। और ये नहीं बराबर है तो इसके मान के उसके मान में गुना कर देना है। अब बराबर रहता तो नहीं करते, ठीक न है तो ये इसमें 4 से ऊपर कर दिए और उसके नीचे कर दिए, तो 4 में 9 से 9 में 4 से गुना कर देंगे तो ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। तो ये पूरा मिक्स है, 40 लीटर दूध पानी के मिक्स है, तो हम भी मिक्स किए 36 या 4 40 बराबर 40, तो 1 बराबर 1, 1 बराबर 1, तो क्या कहा 4 से बढ़ के 9 यानी कितना बढ़ गया था 5, यानी कि 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 लीटर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लेंगे और फिर 15 नंबर सवाल को देखेंगे। पहले इसको नोट कीजिए। मिटाएं। पंद्रह नंबर सवाल को देखिए। कितना नंबर? 15 नंबर। कहा स्प्रिट तथा पानी, स्प्रिट OH और H2O, OH मतलब शराब, H2O मतलब पानी, स्प्रिट तथा पानी के 20 लीटर मिश्रण में 20 लीटर का मिक्स है OH प्लस H2O का। क्या OH प्लस H2O का कितना लीटर मिश्रण है? 20 लीटर मिक्स है। सेम वही सवाल है। कहा कि 10% पानी है, अगर 10% पानी है तो 90% शराब हो जाएगा, OH हो जाएगा, अल्कोहल। 10% पानी, कितना पानी और मिलाया जाए? कह रहा है पानी मिलाने के लिए तो एरो पानी पर खींचेंगे, कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में पानी 25% हो जाए, कि पानी कितना हो जाए? पानी 25% हो जाए तो OH कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। आपको क्या कहे हैं कि 100 में से घटा कर लिखेंगे और मिलाएंगे पानी तो शराब बराबर होना चाहिए। पहले काट के इसको छोटा कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 25 इकाई 25, 25 तिहाई 75। मिलाए हैं पानी तो पानी बराबर है, इसको नहीं देखना है, जो मिलाएंगे इसके अपोजिट साइड बराबर होना चाहिए। तो मिलाए हैं पानी तो पानी के मान बढ़े घटे कोई बात नहीं, लेकिन OH उसके अपोजिट वाला बराबर होना चाहिए। नहीं है तो नीचे कर देंगे 9 से और इसको ऊपर में कर देंगे 3 से। 9 तिहाई 27, 3 इकाई 3, 9 तिहाई 27 और 9 इकाई 9। इसको भी भूल जाएंगे, इसको भी भूल जाएंगे। अब न्यू आ गया 27 3 27 9। तो ये देखिएगा मिक्स है, ये 20 लीटर के क्या था? मिक्स था। तो हम भी मिक्स करेंगे 27 और 3 30, 30 बराबर कितना है? 20 लीटर। तो 3 से बढ़ के 9 यानी कि बढ़ गया कितना? तो 6 बराबर क्या? 20 गुने 6 बटा में 30, 0 से 0, 3 दूना 6 यानी कितना हो जाएगा? 4 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। कितना है? 4 लीटर, जो ऑप्शन नंबर पहला में ही है, 4 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, जो मिलाएंगे अपोजिट साइड बराबर होना चाहिए। बराबर है तो ठीक है, ना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बराबर कर लेंगे। और ये 27 और 3 मिक्स किए हैं, कहा कि 20 लीटर के मिक्स दिया है, तो 27 और 3 30 बराबर 20। तो कहा 3 से बढ़ के 9 यानी कितना बढ़ गया? तो 6 बराबर क्या? 4 लीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, यदि बराबर है तो ठीक है, न है तो बराबर कर लेंगे। अब मिक्स दिया है तो हम भी मिक्स कर लेंगे, मिक्स बराबर मिक्स, तो 6 बराबर सिर्फ वाटर कितना मिलाएं? तो 6। सवाल में आंसर 4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। पहले 15 नंबर सवाल को नोट करिए, उसके बाद 16 नंबर सवाल देखेंगे। मेट कर लिए? नोट कर लिए? बढ़ जाए आगे, मिटाएं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। विस्की के एक बोतल में
40% OH। OH कितना है? 40%। विस्की के एक बोतल में 40% OH है। इनमें से कुछ भाग निकालकर 19% OH वाले विस्की से बदल दिया गया। 19% अल्कोहल वाले विस्की से बदल दिया गया। इसमें कुछ भाग निकाल कर 19% अल्कोहल वाले विस्की से बदल दिया तथा इस प्रकार के मिश्रण में 20% अल्कोहल है। इस प्रकार के मिश्रण ओवरऑल दे रहा है कि 20% मिश्रण है, और ओवरऑल जब दे दिया तो हम यह ध्यान देंगे कि बीच वाला होना चाहिए एक से बड़ा, जबकि दूसरे से क्या? छोटा। ऐसा है तो 20 19 से क्या है? बड़ा है, जबकि 40 से ये क्या है? तो छोटा है। तो जब भी इस प्रकार की सवाल आवे और बीच वाले एक से बड़ा और दूसरे से छोटा हो तो मेथड ऑफ एलिगेशन क्या करेंगे? मेथड ऑफ एलिगेशन हमेशा ध्यान देंगे कि बड़ा माइनस छोटा करेंगे, न कि माइनस में। ये माइनस में नहीं होती है। 20 में से 19 घटाएंगे तो 1, और 40 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20। कोई दिक्कत नहीं। उन्हें अल्कोहल वाले विस्की से बदल दिया गया। कितना विस्की को बदला गया? कितना विस्की को बदला गया? तो यहां देखेंगे एक से बड़ा और दूसरे से छोटा। तो सवाल में कहा कितने विस्की को बदला गया। किताब में कुछ इसका मान गलत दिया हुआ है, शायद इसको विस्की के एक बोतल में 40% अल्कोहल है। इसमें कुछ भाग निकालकर 19% OH वाले विस्की से बदल दिया तथा इस प्रकार प्राप्त मिश्रण में 20% अल्कोहल है। इस प्रकार प्राप्त मिश्रण में 20% की जगह 2/3। देखिए इसमें किताब में दिया हुआ है, किताब में जो दिया रहेगा उसका मान को हम बैठाएंगे। इसमें दिया हुआ है, मोबाइल में प्रिंटेड में कुछ गलती रहती है, जो यही सवाल में नहीं दिया हुआ यहाँ क्या बैठाएं, तो इसके अनुसार से कहेगा कि इस प्रकार 20% अल्कोहल कितना विस्की को बदला गया। तो बदला गया भाग कितना है? 20। टोटल कितना में? तब 21 में। यानी कि इसके हिसाब से 20/21 भाग बदला गया। ऐसे किताब नहीं है मेरे पास। अगर किताब आता है, आप लोगों के पास यदि किताब से पढ़ते होइएगा तो यह मान को ठीक कर लीजिएगा। ये क्या किए हैं? टोटल भाग नीचे लिखे हैं, टोटल भाग नीचे। आप बदला गया भाग को कहा है तो ऊपर 20/21 भाग विस्की को बदला गया। ये मोबाइल के हिसाब से ये उत्तर हो जाएगी। आप बुक में देखिएगा, बुक में यहाँ दिया रहेगा, उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। उसके हिसाब से 2/3 भाग इसका उत्तर होना चाहिए। 2/3 भाग विस्की को बदला गया। किताब से बनाइएगा तो उसका उत्तर ये आएगी, समझ गए? और इसमें जो गलती दिया हुआ है इसके हिसाब से इसका उत्तर ये होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को 16 नंबर नोट कर लीजिए। आप ध्यान दीजिएगा, सभी बंधुओं को कहा जा रहा है कि यदि आप बुक से बना रहे हैं तो ये ध्यान पूर्वक इसका उत्तर ये होना चाहिए। जो मान इसमें दिया रहेगा वो बैठाइएगा तो ये मान आपका उत्तर हो जाएगी। और किताब जो ये मोबाइल के माध्यम से, जो लोग मोबाइल से पढ़ते होंगे, जिस प्रकार का मोबाइल है, मोबाइल जिस प्रकार का मोबाइल में जिस प्रकार के क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से उत्तर इसका 20/21 भाग होगा। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल को देखेंगे। मिटा दे इसको, देख लीजिएगा इसको। 16 नंबर क्वेश्चन, सत्रह नंबर सवाल देखिए। एक बेईमान ग्वाला दूध में पानी मिलाकर
मिश्रण को दूध के क्रयमूल्य पर बेचने से 25% लाभ कमाता है, 25% लाभ कमाता है। इस मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है? मान लेते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml होगा। इसमें कहा कि 25% लाभ कमाया, यानी कि बेचा होगा कितना? 100 मान लीजिए ना, अगर 100 के वस्तु 25% लाभ कमाया तो 100 के वस्तु बेचा होगा कितना में? 125 में। तो इस मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है? 25% लाभ प्राप्त करता है, तो इस मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है? ठीक, 17 नंबर सवाल है। 17 के 2। पूरा ध्यान दीजिए। 100 से हो गया कितना? 125। अब फिर इससे हमको इसमें जाना है, तब ना पानी निकल जाएगा। तो लिखेंगे 25 गुने 100 अब बटा में कितना था? 125। 25 5 अब 5 20 है, यानी कि मिश्रण में वाटर कितना है? वाटर आपका 20% हो जाएगा। कुछ समझ में आया कि नहीं? 100 से 125 में जा रहे हैं, फिर वाटर की मान पूछा तो एकरा से इतना बढ़ गए, लेकिन एकरा से में आना है तो कितना घटना पड़ेगा? तो 25 का प्रतिशत गुने 100 केकरा से में लगल रहे वो बटा में होती है, यानी कि 20% वाटर बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18, इसको नोट कीजिए। 18 नंबर सवाल को देखें, मिटा दे। 18 नंबर सवाल देखिए। 50 लड़कों लड़कियों में 50 गो बॉय एंड गर्ल्स में हमको 41 रुपया को बांटना है। कै रुपया बांटना है? 41 रुपया बांटना है। ध्यान दीजिएगा, हर लड़के को 41 रुपया बांटे गए। कै रुपया बांटा गया? 41 रुपया। हर लड़के को मिला 90 पैसा और हर लड़की को मिला 65 पैसा। पी मतलब पैसा। तो लड़कों की संख्या क्या होगी? लेकिन ये बॉय और गर्ल्स में बॉय को मिला 90 पैसा, तो लड़की को मिला कितना? गर्ल्स को मिला 65 पैसा। 41 रुपया बांटा गया है 50 गोड़ा में, मतलब ये एवरेज मार्किंग है 50 आदमी की। तो ये क्या कीजिएगा, रुपया को सबसे पहले पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो गुने कर देंगे 100। आई बांटना है कै गोड़ा में? 50 आदमी में। तो 50 दूना 50 से भाग कर दिए, 50 दूना 100, 41 दूना कितना हो जाएगा? 82। ये भी आ गया पैसा में। ये पैसा को बीच में लिख देंगे और ये कैसा पैसा होना चाहिए? तो सारे तीनों डेटा पैसा में आ गया, लेकिन बीच वाला होना चाहिए एक से बड़ा जबकि दूसरे से छोटा। वैसा है तो इसमें से घटा के लिखेंगे, यानी हो जाएगा कितना? 8। 90 में से 82 गया तो 8, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 7 और 10 17। क्या 17 घटा लिए। और हमेशा ऑलवेज बड़ा माइनस छोटा ही करते हैं। तो 82 में से 65 घटाए तो 17 और 90 में से 82 घटाए तो 8। 17 और 8 कितना हो जाएगा? 25। 25 बराबर कितना है? टोटल कितने लड़के हैं? लड़के लड़कियां मिला के 50। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 2। 1 बराबर हो जाएगा 2। तो पूछा है कि लड़के की संख्या कितनी? तो 17 दूनी 34 गो। पूछेगा गर्ल्स की संख्या कितनी? 8 दूनी 16 गो। समझ में कुछ आया? क्या पूछा? लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या हो जाएगा 34। यदि समझ में ना आया तो एक बार इस क्वेश्चन को और समझे
हम एक बार नहीं 2 बार समझाएंगे, लेकिन आप समझने का प्रयत्न करें, समझे और बनाएं। 50 लड़के लड़कियों में कै रुपया बांटा गया? 41 रुपया बांटना है। हर बॉय को मिला 65 90 पैसा, हर लड़की को मिला 65 पैसा, और 41 रुपया बांटना है 50 आदमी में। तो 41 रुपया को पहले पैसा में कन्वर्ट कर दिए तो क्या हो गया? 41 गुने 100 यानी कि 4100 पैसा हो गया। आई कै गोड़ा में देना है? 50 आदमी, तो 50 से भाग दिए तो हर एक का एवरेज आ गया कितना? 82 आ गया। बस एवरेज मार्किंग को बीच में रख देंगे और बीच वाले जैसे ही एक से बड़ा और दूसरे से छोटा हो। मेथड ऑफ एलिगेशन, एलिगेशन में क्या करते हैं तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं। 82 माइनस 65 तो 17, 90 माइनस 82 तो 8, तो 17 और 8 मिला के 25 इक्वल टू 50, 1:2 यानी 1 के मान 2 आ गया। तो कहा बॉयज की पूछा है, तो बॉयज के ग्रुप में ये है 17 2 जा 34 और 8 2 जा 16। अगर लड़की पूछता तो 16, लड़का पूछा तो 34, और दोनों की संख्या भी पूरना चाहिए 50। 34 16 को जोड़ देंगे तो 50 में पूर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करें, इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है ना, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद 19 क्वेश्चन देखेंगे। पहले इसको नोट कीजिए, नहीं समझ में आए तो फिर समझाएंगे। कर लिए नोट, मिटा दें। अगला सवाल देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, और ये हर सेट में हर एग्जाम में पूछे जाने वाली सवाल, मतलब 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, खरगोश मुर्गा ये सब वाला सवाल है। 19 नंबर सवाल बहुत ही वीवीआई सवाल हैं, सारे लोग इसको देखेंगे, 1-2 सवाल बना लेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो देखिएगा सवाल। एक चिड़िया घर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर है। कुछ खरगोश है, खरगोश और कुछ कबूतर है। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि खरगोश के कै पैर होता है? तो 4 पैर होता है। और कबूतर के कै पैर होता है? तो 2 पैर होता है। इसका नाम ही है 2 पैर वाले और 4 पैर वाले सवाल, दुगोरवा और चरगोरवा वाले सवाल है। ये सब लिखने की कोई तुक नहीं है, आगे बिना लिखे हुए हम आंसर बना सकते हैं, लेकिन इसको आप पूरा समझें, समझिएगा तो आप किसी को भी समझा सकते हैं। यदि इनके सिर को गिना जाता है तो सिर की संख्या 90। सिर मतलब समझ रहे हैं, माथा, मतलब 90 को गिना जाता है, तो खरगोश और कबूतर मिला के 90 को होता है। और इनके पैरों को गिना जाता है तो इनके पैरों की संख्या 224 होती है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, पैर को पकड़ेंगे 224। गोड़े पकड़ला से कोनो काम ना होता है, बस पैरवे को क्या करेंगे? पकड़ लेंगे, अपने आप बन जाएगा। तो 224, और इसमें क्या है? 224, और 2 पैर वाले और 4 पैर वाले। ध्यान दीजिएगा, 2 गोड़वा और चरगोड़वा में, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले में कॉमन क्या है? तो कबूतर है, 2 पैर वाले। या ऐसे भी ध्यान देंगे कि हमेशा छोटे दुगोड़वा से भाग करेंगे, कॉमन पैर से भाग करेंगे, तो पहले मान आएगा चरगोड़वा के। 2 एकाई 2, 2 एकाई 2, 2 दूनी 4, 112। यहाँ से मेरा खेला चालू हो गया। इसमें सिर कैगो था? सिर बोला है ना 90, यानी कि सिर 90 में से घटा लेंगे क्या? 2, यानी कि 22 को आ गया जो 4 पैर वाले खरगोश। खरगोश कितना आ गया? 22 को। और ये 90 में से 22 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8, और ये 8 में से 68, ये आ जाएगा 2 पैर वाले कबूतर। आप कहिएगा, आप घबराए नहीं, पूरा सेटिस्फाइड, आपको पूरा 100% क्लियर करा देंगे। आप कहिएगा कि सर
ये पैर भी 224 पुरना चाहिए। यदि आप ऐसे बना दिए तो दोनों को मिला के 224 पैर भी पुरना चाहिए। पुरा देंगे, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि खरगोश और कबूतर में ये 4 पैर वाले हैं, ये 2 पैर वाले हैं। तो खरगोश और कबूतर में 2 गोड़ वाले और 4 गोड़ वाले में कॉमन पैर वाले कौन है? तो कबूतर है। यानी कबूतर की 2 पैर होता है, खरगोश की कितना होता है? 4 होता है। तो हमेशा ध्यान देंगे कि कॉमन पैर से भाग करेंगे टोटल पैर संख्या में। इस प्रकार की सवाल रहेगी, टोटल संख्या में कॉमन पैर से क्या करेंगे? भाग करेंगे। कॉमन पैर से भाग करेंगे 224 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा 112। इनमें से 90 गो सिर है। सिर कै गो है? 90 गो। घटा देंगे तो पहली बार घटाएंगे वो आएगा खरगोश। कै गो खरगोश है? तो खरगोश है 22, यानी कि और 90 में से 22 को घटाएंगे और 90 में से 22 को घटाएंगे तो 68 आ जाएगा, वो आ जाएगा कबूतर। अब कहिएगा कि सर 224 हमको पुराना भी है और पूर जाएगा तब हम सेटिस्फाइड होंगे। तो देखिएगा 22 खरगोश के कितना कितना पैर होगा? तो 4, तो 22 चौका 88 क्या? और 68 कबूतर के कितना कितना गोड़? तो 2 2, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13। ये दोनों मिलके हमको होना चाहिए कितना? 224 होना चाहिए। तो 6 6 12 2 14 के 4, 1 8 3, 1 8 3 11, 1 12, 2 1 हासिल, 1 1 2, यानी कि 224 पुर गया। इसका मतलब है कि ये बना हुआ सही है। समझ गए? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, दोपैरवा और चरगुड़वा वाले सवाल आएंगे तो सबसे पहले करनी क्या है कि देखेंगे कि दुगुड़वा और चरगुड़वा में 2 पैर वाले से टोटल पैर में भाग देंगे, जो मान आएगा वो में सिर घटा लेंगे। पहली बार जो पहले आएगा वो 4 पैर वाले आएंगे। ध्यान ऐसे करना है कि ऐसे नहीं ध्यान में रहे तो ये करना है कि भाग देंगे दुगुड़वा से तो मान आएगा चरगुड़वा। तो आप ये नहीं कहिएगा कि सर तो भाग देंगे चरगुड़वा से तो मान आएगा दुगुड़वा, नहीं, हमेशा देना है कॉमन पैर वाले से भाग। अब पहले मान आएगा 4 पैर वाले, वो सिर में से उस संख्या को घटा लेंगे तो आएगा 2 पैर वाले। अगर कहेगा खरगोश कहेगा तो 22, कबूतर कहेगा तो 68। सवाल में देख लेते हैं क्या कहा है। 19 नंबर क्वेश्चन कहा है चिड़ियाघर में कितने खरगोश है? तो खरगोश तो ध्यान में दे रहे हैं ना, 22 को है। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 22। नोट कीजिए और 20 नंबर सवाल को हम देखते हैं। पहले इसको नोट कीजिए इत्मीनान से, बहुत बेटर सवाल है। इस प्रकार के और सवाल आएगी, आप लोग बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट कर लिए, इसको मिटा दें। बीस नंबर सवाल देखिए। बीस नंबर में है सुधीर ए तथा बी प्रकार के 100 किलोग्राम चावल बेचकर, सुधीर ए तथा बी प्रकार के 100 केजी चावल बेचकर, क्या केजी? 100 केजी चावल बेचकर 300 रुपया लाभ कमाता है। लाभ कितना कमाता है? तो 300 रुपया ही लाभ कमाता है, प्रॉफिट। 300 रुपया लाभ कमाता है, जिसका मूल्य 1100 रुपया था। जिसका मूल्य कितना था? ये 1100 रुपया जिसका मूल्य था, ठीक है, मूल्य था 1100 रुपया। 300 रुपया। आज सोचिए यदि 1100 रुपया मूल्य जेकर था, मान लेते हैं कि चावल का बोरी जाते हैं लेने, तो कहता है कि 1100 रुपया इसका मूल्य है, तो हम लोग उस चावल को क्या करते हैं? खरीद लेते हैं 1100 में। 1100 में खरीद लिए, दुकान वाला कहा कि हम 300 रुपया लाभ कमाए। हमको नहीं कहा, मतलब वो अपने सोचा, अपने फैमिली वाले से बताया कि हम इस बोरी बेचकर हमने 300 रुपया कमाया। तो इसका मतलब है कि वो खरीदे हुआ होगा कितना में? 800 रुपया उसका क्रय मूल्य रहा होगा, तब ना 1100 दाम रख के 300 लाभ कमाया। तो इसका मतलब 1100 के वस्तु 800 के वस्तु 1100 में बेचा तो लाभ कितना कमाया? 300।
क्रयमूल और लाभ को जोड़ देंगे तो विक्रयमूल आ जाएगा। ये एसपी है, ये प्रॉफिट है, ये सीपी है। तो सीपी और प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो एसपी आ जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट घटा लेंगे तो सीपी आ जाएगा। विक्रयमूल में से लाभ घटा लेंगे तो क्रयमूल आ जाएगा, ठीक है। लाभ में क्रयमूल जोड़ देंगे तो विक्रयमूल आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? लाभ हानि पड़िएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी समझ में क्या, इसमें कुछ समझना थोड़ी ना है। 800 के वस्तु 1100 दाम रखिए, 1100 में बेच दिए तो लाभ कमा लिए 300, इसका मतलब लाभ घटा लेंगे तो क्रयमूल आ जाएगा 800। सोचिए जरा, सोचिएगा तो बहुत मैथ बहुत आसान होती है, ठीक। अब आगे क्या कहा, 1100 रुपया था। यदि ए तथा बी प्रकार के चावल का लागत मूल्य 10 रुपया, ए प्रकार के चावल का लागत मूल्य 10 रुपया और बी लागत मूल्य 10 रुपया तथा 5 रुपए प्रति किलोग्राम है। 10 रुपए और 5 रुपए प्रति केजी है, प्रति केजी है, ठीक है, प्रति केजी है। तो इसको देख लीजिएगा, सीधे रहने दीजिए, 10 प्रति केजी तो ये है, वो देखिए रहे हैं। 10 रुपए और 5 रुपए, लेंदी न कीजिए, इसको पूरा आसान हो जाने दीजिए। मतलब ए प्रकार के चावल 10 रुपए और बी प्रकार के चावल 5 रुपए। और कहा तो मिश्रण में ए तथा बी प्रकार के चावल का अनुपात बतलाइए। तो देखिएगा बीच में जो ये 800 है, ये जो 800 है, ये कै केजी के दाम है? तो 100 केजी के दाम। ये 100 में से ना ये बी प्रकार है, तो 100 केजी के 00 से 00 कट गया, यानी कि 8 रुपया इसका एवरेज मार्किंग है। और एवरेज मार्किंग कैसा होना चाहिए? एक से बड़ा और दूसरा से छोटा। 10 से ही छोट है, 5 से ही मोट है। तो ये मेथड ऑफ एलिगेशन है या नहीं? तो है। आपको एक बार और समझाएंगे, पहले इसको देखिए। तब 8 में से 5 चले जाएगा तो 3, और 10 में से 8 चल जाएगा तो 2। यही अनुपात पूछा है ना, पूछा ए बी प्रकार के चावल का अनुपात क्या है? 3:2। 3:2 ऑप्शन नंबर 2 में आपका राइट आंसर है। आप इसको एक बार और समझने का कोशिश कीजिए, समझिए, पूरा 100% क्लियर हो जाइए। देखिए मान लेते हैं कि 100 केजी हमने चावल बेचने गए। कै केजी बेचे? 100 केजी। और ए प्रकार के चावल को पहले ब्रांड बढ़िया क्वालिटी के चावल था, जिसको हमने 10 रुपए रेट रखा था। कैसे रखे थे? 10 रुपए। और बी प्रकार के जिसमें कुछ घटिया क्वालिटी के चावल था, जिसको हमने 5 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा, ठीक है। और क्रयमूल कहा 800। ये 800 समझ में आया है ना, कि विक्रयमूल 1100 है और लाभ 300 है। तो विक्रयमूल में से लाभ घटा देंगे तो खरीद मूल्य नहीं निकल जाएगा 800। चाहे क्रयमूल हमको पता रहेगा 800 अब प्रॉफिट 300, तो 8 3 1100 में विक्रयमूल निकल जाएगा। ये सब समझना बहुत आसान है, ये बचपन का खेल है। यदि आपका ब्रेन IQ लेवल काम कर रहा है तो इसे समझना मिनट क्या कहेगा, सेकंड का काम होती है, ठीक। तो ये 800 क्रयमूल आ गया, 100 केजी के दाम है, तो पर 1 केजी के दाम निकल गया। 1 केजी के दाम 8 रुपया रख दिए, बीच में रख दिए। ए प्रकार के 10, बी प्रकार के 5, ओवरऑल एवरेज 8। बड़ा में से छोटा घटा लेंगे, 10 में से 8 गया तो 2, 8 में से 5 गया तो 3, यानी कि 3:2 का रेशियो में चावल का अनुपात है। आप इसको 20 को नोट कीजिए, 21 नंबर सवाल उसके बाद बताते हैं, ठीक ना, नोट कीजिए। 20 को नोट किया जाए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। सवाल पढ़िएगा, जवाब आपके साथ रहेगा। और इससे बेटर हमें नहीं लगता है कि इससे और आसान में कोई गुरुजी आपको समझाते होंगे, समझ गए। इससे आसान में मैथ, अगर इस चैनल पर आप मैथ नहीं सीख रहे हो, अगर इस चैनल पे मैथ हम समझाते हैं और आपको समझने में कठिनाई होती है, तो मेरे बंधु आपको बहुत दिक्कत होगी। यह मैथ से आप बिल्कुल दूर भाग जाएं, नहीं दूर भागना है। तो जिस प्रकार से एक कहानी मैंने कहा था, घर्षण करके पत्थर खिया गया, तो वो पत्थर खिया सकता है, तो ये ब्रेन क्यों नहीं काम करेगा भाई। ये कितना आसान है। ये 10 रुपए 5 रुपए बीच में 8 रुपए घटा लेना है, तो 10 में से 8 गया तो 2, 8 में से 5 गया तो 3, यही तो पूछा उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर सवाल देखिए।
21 नंबर सवाल, 1 मिनट रुक जाइए। 21 नंबर देखिएगा, मिटा दे इसको। यदि 9 किलोग्राम चावल का मूल्य, यदि 9 केजी चावल का मूल्य 15 केजी गेहूं का मूल्य है, 16 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, 16 केजी गेहूं का मूल्य 7 केजी चाय का मूल्य है, और 14 किलोग्राम चीनी का मूल्य, 14 केजी चीनी का मूल्य 4 केजी, 14 किलोग्राम चीनी का मूल्य 4 केजी चाय का मूल्य है। ठीक है, 14 किलोग्राम चीनी का मूल्य 4 केजी क्या है, चाय का मूल्य है, 4 किलोग्राम चाय के मूल्य है। तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य और 1 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या होगा, ध्यान देना है कि क्या निकालना है। कहा कि 9 केजी चावल जितना में मिलेगा उतना में 15 केजी क्या मिलेगा, गेहूं मिलेगा, और 16 केजी गेहूं जितना में मिलेगा उतना में 7 केजी चाय मिलेगा। ठीक है, ठीक है। और 4 केजी चाय जितना में मिलेगा, 14 केजी चीनी जितना में मिलेगा, 4 केजी चाय उतना में मिलेगा। मतलब सबके मान क्या है, बराबर है। अगर इसको मान के उलट के लिख दे तो डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा। काहे कि अगर 9 बराबर 15 है तो एलसीएम करेंगे तब 15 और 9 तो इधर उधर हो सकता है, होगा कि नहीं। तो हम लिख देंगे 15 अब बटा में 9 गुने, फिर लिखेंगे 7 बटा में 16, फिर लिखेंगे 4 बटा में 14, काट देंगे 7 से 7 दूनी 14, 4 से 4 चौका 16, 3 से 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, ऊपर कुछ नहीं बचा तब 5 और नीचा 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, यानी कि 5:24 आपके ऑप्शन में है, 5:24 है। 1 मिनट आंसर देख लिया जाए, हमें कुछ सस्पिशन होती है। 21 नंबर सवाल का 4, 21 का 4, 5:24। ठीक है, चलिए इसको एक और तरीके से मैं बताता हूँ, इसी पर बन गया तो बहुत आसान है। देखिएगा, कहा कि 9 केजी चावल जितना में मिलता है उतना में ही 15 केजी क्या मिल जाता है, तो गेहूं मिलता है। 16 केजी गेहूं जितना में मिलता है उतना में 7 केजी चाय मिलता है, और 14 केजी चीनी जितना मिलता है उतना में 4 केजी चाय मिलता है। इसका मतलब हुआ कि 9 केजी चावल का मूल्य 15 केजी गेहूं के मूल्य के बराबर है, 16 केजी गेहूं का मूल्य 7 केजी चाय के मूल्य के बराबर है, 14 केजी चीनी का मूल्य 4 केजी चाय के मूल्य के क्या है, बराबर है। तो इसका मान आज यदि आप सीधा मान नहीं लिखते, जैसे 9 बटा में 15 गुने 16 बटे में 7 गुने 14 बटे में 4, कभी कभी ये तो लॉजिकल यही काम करेगी सबको ना, तो काम करेगी। तो एक बात ध्यान में रखेंगे तभी उत्तर सही हो गया, अन्यथा ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक, वही मिस्टेक हो जाएगी। हालांकि 24/5 भी ऑप्शन में आपका होगा ही, पहले वही रहती है। जो गलती कीजिएगा गलती पर पहले मिलेगा और देखते ही रंग देते हैं, वो ध्यान नहीं देना है। पहले इसको काट के पहले समझिए। 7 से 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 से 8, क्या 3 तिहाई 9, 3 पचे 15 और कटेगा, 2 से 2 कट जाए, 8 तिरिका 24 और 5, 24/5 आएगा। लेकिन ये सवाल में है कि 9 केजी चावल बराबर न है 15 केजी गेहूं,
16 केजी गेहूं बराबर है 7 केजी चीनी, ये सब बराबर में है, तो बराबर के मान इधर उधर होगा ना, तो इसको गुना जब इतना पर आ गया तो मान बराबर में है, तो एलसीएम 120 होगा, 24 बचे अब 5 24 है, ये उत्तर हो जाएगी। अगर सीधा से बनाइएगा तो ध्यान थोड़ा बरतनी है, नहीं तो पहले ये बाद में ये, पहले ये बाद में ये, पहले ये बाद में ये, डायरेक्ट मेरा उत्तर ही आएगा। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नोट कीजिए किस नंबर सवाल। इक्कीस के बाद 22 देखिएगा, मिटाएं इसको, नोट कीजिए, मिटा दें। बाईस नंबर सवाल देखिए, एक व्यापारी ने 50 किलोग्राम चावल, एक व्यापारी ने 50 केजी चावल का कुछ भाग 10% की लाभ पर, कुछ भाग को 10% की लाभ पर और कुछ को शेष भाग को 5% की हानि पर, 5% की हानि पर बेच दिया। यदि पूरे सौदे में उसे 7% का मुनाफा हुआ हो तो 10% लाभ तथा 5% हानि पर बेचे गए चावल, 10% लाभ और 5% हानि पर बेचे गए चावल का अनुपात क्या होगा। ऐसा सवाल आप ध्यान दीजिएगा, ये शुरू बार में ही मैंने पढ़ाया हूँ, हमको ध्यान में है। ये 10 नंबर सवाल और 22 नंबर सवाल सेम है, थोड़ा उसमें और इसमें थोड़ा अंतर यह सोचना है कि देखिए कुछ का 10% की लाभ पर और शेष को 5% की हानि पर, और ओवरऑल जब हम मिलाएं तो हमें 7% का ही लाभ हुआ। तो यहाँ देखिएगा एक से बड़ा और दूसरे से छोटा मेथड ऑफ एलिगेशन, तो कहिएगा कि सर माइनस और प्लस है, -5 से +7 यानी कि 12 ज्यादा हो गया। आप लोग को दिमाग में लगता होगा कि 2 ज्यादा है सर, नहीं, गलत हो जाएगा, और आंसर गलत से भी आंसर पहले में रहेगा, वो गलत होगी। माइनस प्लस का अंतर हमने जोड़ देते हैं, प्लस प्लस है तो घटा लेंगे 3, ठीक। अब कहा तो 4:1, 3 चौका 12, 4:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहेगा कि 10%, अगर ये कहती आंसर आपका हो गया, आंसर आपका हो गया। अगर ये कहता कि 10% पर कितना चावल बेचे, तो 4:1 जो 10 नंबर सवाल में हमने किए थे, 5 बराबर कितना 50, तो 1 बराबर कितना 10, 1 बराबर 10, तो इधर से कर दीजिए 10 चौका 40, इधर से कर दे 10 एकाई 10, 40 और 10 50 पुर जाता, लेकिन इसमें अनुपात पूछा है तो 4:1 आपका राइट आंसर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब यदि कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले पहुंचेंगे, और वहां से आप एक एक क्लास को करके आपका मैथ 100% हो जाएगी। तो आप लोग यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, धन्यवाद।